टावर क्लॉक। जब पहली बार मैंने उसे घड़ियाल के नीचे खड़े देखा तो लगा जैसे वक्त थम गया हो। हाथ में दुपट्टा था जिसे वो नरमी से गोल गोल उंगलियों पर लपेटती जा रही थी और नजरें कभी फुटपाथ की दरारों में झांकती, कभी सामने से आते लोगों पर। मैंने सोचा ये लड़की कोई कहानी है, ऐसी कहानी जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं जा सकता, जिया जाता है। भाई साहब, आपको देर हो रही है, घूमने से वक्त नहीं रुकेगा। सामने से आती अम्मा ने तेज लहजे में चुटकी काटी और मैं चौंक गया। वो जा चुकी थी, जैसे ख्वाबों में कोई मंजर धुंधला जाए। ये लाहौर घड़ियाल जो कभी अंग्रेजों का फख्र था और अब गुंजाइश से ज्यादा पकोड़े वालों के बैनर से ढका पड़ा था, आज मेरे लिए एक तमसील बन चुका था। और इसके नीचे वो लड़की, मेरी गैर रस्मी मुलाकात की पहली शुरुआत। एक हफ्ता उसी जगह आते गुजर गया। मैं अखबार हाथ में लिए उस घड़ियाल के नीचे खड़ा रहता, कभी अखबार पढ़ने का बहाना, कभी सिगरेट का, मगर वो ना आई। मेरा दिल रोज उदास होता, जैसे छुट्टी के दिन स्कूल का बस्ता कंधे पे लटक गया हो। फिर अचानक एक दिन वो फिर आ गई। आप वही है ना जो पिछले हफ्ते रोज यहाँ होते थे? उसने कहा, आवाज में मखमल की सी नरमी और आंखों में तंज की रोशनी। मैंने गड़बड़ा कर कहा, जी असल में अखबार यहाँ ही अच्छा लगता है पढ़ने को। अखबार में दिल की बातें छपती हैं या चाय के दाग? मैं हंस पड़ा, अगर आप कहें तो चाय का कप आपके लिए भी मंगवा दूं। वो मुस्कुरा दी और बस मुझे लगा लाहौर की सारी रोशनियां घड़ियाल से फिसल कर उसकी हंसी में उतर आईं। उस दिन के बाद हम रोज मिलने लगे। वो हमेशा दुपट्टा ऐसे ही लपेटती जैसे वक्त को कैद करने की कोशिश हो, और मैं उसे देखते देखते खुद को खो देता। कभी वो शौकी से कहती, आप तो बस फिल्मी शायर निकले और रोज एक नया मुकालमा। और मैं शरारत से जवाब देता, आप तो रोज नई फिल्म लगती हैं, कभी रोमानवी, कभी संजीदा, कभी सरासर मज़ाहिया। हमारी गुफ्तगू अक्सर बेमायने होती, मगर वही बेमानवियत एक अजीब सा मायने दे जाती, जैसे दो पागल अपनी ही जुबान बोलते हों और सारी दुनिया सिर्फ तमाशा देखती हो। कभी वो बेवजह हंस देती, कभी खामोश हो जाती, और मैं उसकी खामोशी में भी मुकालमे तलाश करने लगता। लाहौर का वो घड़ियाल जो वक्त की पाबंदी का मजहर समझा जाता था, अब मेरे लिए महज एक बहाना बन चुका था। असल तो वो लड़की थी जो वक्त की पाबंदी से मावरा थी और जिसकी आंखों में मौसम बदलते थे। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने एक दिन पूछा, सिगरेट की राख झाड़ते हुए। नामों से क्या होता है, आजकल तो लोग रिश्ते बदल लेते हैं, नाम तो फिर भी वही रहता है। उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, जैसे लफ्ज चबा रही हो। फिर भी कोई तो नाम होगा जिसे सोचकर तुम्हारी माँ मुस्कुराती होगी। मेरी माँ तो सिर्फ कफन सोचती है। उसकी आवाज अचानक किसी वीरान मस्जिद के सन्नाटे जैसी हो गई। मैं घबरा गया। सॉरी, मैं नहीं जानता था। पता नहीं चलता, ना किसी को ना खुद को। लोग अपने आप को जानने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर भी गलती से किसी और की कब्र में दफन हो जाते हैं। मैं चुप हो गया। उसके अल्फाज में वो गहराई थी जो अखबारों में नहीं छपती, सिर्फ आंखों में तैरती है। वो लड़की जो कभी हंसती थी तो लगता था जैसे कोई बोसीदा इमारत रंगीन हो गई हो, अब कुछ देर के लिए ऐसी हो गई जैसे अंदर कहीं कुछ टूटा हो, और वो टूट फूट मुझे भी रेजा रेजा कर गई। तुम रोज क्यों आते हो यहाँ? शायद इसलिए कि तुम आ सको। अगर मैं ना आऊं तो भी मैं आता रहूंगा। वो हंस दी। तुम फालतू के शायर लगते हो जिनकी किताबें कोई नहीं पढ़ता, और तुम वो नज़म हो जो कहीं छपी ही नहीं मगर लोग दिल से दोहराते हैं। उस दिन वो कुछ देर के लिए खामोश रही, जैसे दिल में कुछ बोलने की कोशिश हो मगर जुबान न दे। फिर आहिस्तगी से बोली, मेरे बाबा जी यही घड़ियाल बनाते थे अंग्रेज़ों के लिए। बोलते थे वक्त का पहरा हर चीज़ पे लगाना सीखो, मगर खुद वक्त पे मरते भी नहीं थे। फिर मैं बड़ी हो गई, बाबा जी छोटे हो गए और वक्त हो तो बस चलता रहा, किसी को नहीं रुकना आया। और अब तुम क्यों आती हो यहाँ? शायद किसी को यह बताने कि वक्त को रोकने की ज़रूरत नहीं, बस किसी को देखने से वक्त थम भी सकता है। मैं हार गया उसकी आंखों से, जैसे किसी सुनसान गली में अचानक कवाली सुनाई दे जाए। दिन गुजरते गए, कभी हम फिल्मों की बात करते, कभी सियासत की, कभी अपनी अपनी तन्हाइयों की। वो कभी यास्मीन बन जाती, कभी राबिया, कभी जीनत, कभी कुछ नहीं, महज एक साया। मैं उससे कुछ ज्यादा जानना चाहता था, वो कम बताना चाहती थी, जैसे किसी पुरानी फिल्म का वो किरदार जो आखिर तक राज रहता है।
और पर्दा गिरने के बाद भी सवाल बना रहता है, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? एक दिन मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा। मोहब्बत कोई बेरी नहीं कि सड़क के किनारे से तोड़ लो, ये तो शहर के अंदर की वीराने में उगती है। तुम्हारा दिल वीरान है क्या? जब से तुम आई हो आबाद लगता है। फिर उसमें भीड़ लगा लो। ये तन्हाई वाली मोहब्बत खतरनाक होती है। खतरनाक? हाँ, जो खुद से शुरू हो वो खुद पे ही खत्म होती है, और जो तुम पे खत्म हो उसकी इब्तिदा में कभी तुम होते ही नहीं। वो अक्सर ऐसी बातें करती जिनमें कहीं गुस्सा छुपा होता, कहीं मायूसी और कहीं एक चुप सा एतराफ, जैसे कुछ कहकर भी ना कहा हो। फिर एक दिन वो ना आई, फिर अगले दिन भी नहीं, फिर हफ्ता गुजर गया। मैं हर रोज घड़ियाल के नीचे खड़ा रहता, कभी अखबार, कभी चाय, कभी सिगरेट, और अक्सर आंखों में उसकी झलक, जैसे वो किसी मंजर में गुम हो गई हो, जैसे फिल्म के रोल में आग लग गई हो और सारी कहानी धुआं बन गई हो। एक दिन अम्मा फिर सामने से गुजरी। पुत्र, आजकल घड़ी ठीक जा रही है, तू क्यों बंद खड़ा है? मैं हंसने की कोशिश में आंखें नम कर बैठा। कुछ चीजें वक्त से बाहर हो जाती हैं अम्मा। फिर मैंने उसे बाजार में देखा, दुपट्टा वैसे ही लपेटती, नजरें फुटपाथ पे, मगर साथ एक बच्चा था 5-6 साल का, जिसका हाथ उसके हाथ में था। मैं सांस रोक गया। तुम? उसने चौंक कर देखा, जैसे पहचाना, फिर फौरन संभली। तुम अब भी अखबार पढ़ते हो यहाँ? तुम अब भी वक्त लपेटती हो उंगली पर? वो हंस पड़ी, मगर हंसी में पहले जैसी शोखी नहीं थी। ये मेरा बेटा है अहमर। तुमने तो कहा था तुम तन्हा हो। तब मैं थी, फिर वक्त हो गया। और मैं? तुम वो हो जो वक्त को अखबार में ढूंढते रहे, और मैं वो लम्हा जो सिर्फ गुजरने के लिए होता है, ठहरने के लिए नहीं। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? नहीं, बस कुछ सच बताया नहीं। मैं खामोश हो गया, वो खामोश हो गई। बच्चा मट्टी में कुछ चॉकलेट तलाश कर रहा था, और मैं उस लम्हे में अपनी कहानी दफन कर चुका था। उसके जाने के बाद मैंने आखिरी बार घड़ियाल को देखा। उसकी सुइयां अब भी चल रही थी, और मेरी आंखों में एक मंजर ठहर चुका था। मोहब्बत अक्सर कहानी नहीं बनती, सिर्फ इक़्तिबास रह जाती है। खत्म, शुद्ध।